जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, स्पैनिंग ट्री के बारे में बताया था बहुत, और अब हम आगे मूव कर रहे हैं क्रूस्कल की तरफ। ठीक है, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए दो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जो हैं कार्डान, हमारे पास क्रूस्कल, दूसरा हमारे पास है हिंज। पहले हम क्रूस्कल के बारे में पढ़ते हैं कि क्रूस्कल क्या है, एंड देन फिर हम इस जो हमारे पास ये गिवन है सामने, इस वाले ग्राफ को हम क्रूस्कल एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्रूस्कल आपके पास एक ग्रीडी अप्रोच है। ठीक है, और इसके अंदर तमाम जितने भी क्रूस्कल एल्गोरिथम के अंदर तमाम जितने भी एजेस गिवन होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट करने होते हैं। इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मीन्स जितने भी एजेस की जो कॉस्ट होती है, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होती है वो पहले आता है, देन सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव। ठीक है, इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने एजेस को ड्रॉ करते हैं और एडिंग, देन इट कीप ऑन एडिंग न्यू एजेस एंड नोड इन एमएसटी। ठीक है, फिर हम एक एक करके न्यू नोड या न्यू एज जो है वो ऐड करते जाते हैं। इफ अ न्यूली एडिड एज डज नॉट फॉर्म अ साइकिल, उस सिचुएशन में कि उस पर साइकिल ना क्रिएट हो रहा हो। इसकी बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ देखें ये 4 है और ये वाला 4 है। ठीक है, या तो हम ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं या ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों से ही साइकिल कंटेन हो रहा है। अगर हमने ये दोनों एज यूज़ किए हुए हैं, इधर भी यूज़ किए हुए हैं, तो हो सकता है हम इस 4 को ऑब्सोलीट कर दें, हम निकाल दें, हम इसको स्किप कर दें कि नहीं ये वाला हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि इससे हमारा साइकिल क्रिएट हो रहा है। हो सकता है अगर ये एरो नहीं लगा हुआ देन हम इसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि इससे साइकिल कंटेन नहीं हो रहा। ठीक है, बस हमने ये ध्यान रखना है कि हमने वो एज नहीं लगानी जिससे साइकिल बने। ठीक हो गया, यहाँ तक ऐड, फिर इट पिक द मिनिमम वेटेड एज एट द फर्स्ट एंड द मैक्सिमम वेटेड एज। सबसे पहले छोटे जिस एज की जो का वेट है जो कम है, सबसे कम उसको पहले उठाएंगे, देन मूव ऑन करते रहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैक्सिमम वेट की तरफ। ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आती है और ये ग्रीडी अप्रोच है। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच का मतलब ये है कि सबसे पहले जो छोटी जिसकी कॉस्ट है, छोटा जिसका वेट है उसको उठा लो और देन मूव करते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्रूस्कल एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे तमाम एजेस को नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स, नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी डिसेंडिंग नहीं डिक्रीजिंग। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इधर वेट दिए हुए हैं, ये सोर्सेज हैं, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स से डेस्टिनेशन मीन्स 1 से 2 तक के जाने की जो वैल्यू है हमने पहले सबसे शॉर्ट से उठाना है 1 2। इसमें सबसे शॉर्टी वैल्यू जो सबसे शॉर्ट है वो 1 है, देन 1 के बाद 2 है, 2 के बाद आपके पास आ रही है 3 गिवन नहीं है, इसमें 3 नहीं ऐड करेंगे, 4 है 4, देन आपके पास 6 है और 7 है और 8 है, 9 आई थिंक 9 भी है, 10 11 और ये आपके पास 14, 11 के बाद 12 नहीं है, 12 और 13 नहीं दी, ये सारी आपने लगा दी। अब उसने ये यहाँ पर ये जो मैं एजेस की बात करी थी कि कितने एज लगेंगे जो हमारे ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल एज की तादाद होगी 9 - 1, मतलब इसमें नोड्स जितनी है वो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 - 1 यानी 8 एज जो हैं वो टोटल हमें एक ट्री बनाने के लिए क्रूस्कल एल्गोरिथम के थ्रू, तो ये हमारी एजेस रिक्वायर्ड होंगी एक क्रूस्कल एल्गोरिथम को बनाने के लिए। सॉर्ट कर लेते हैं जी, सॉर्टिंग जो पहला कहा है कि डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने इसको सॉर्ट कर लेना है। 1 2 2 कितनी बार 2 आया है वो लिख लिया, और ये सारा सोर्स डेस्टिनेशन जाने का मीन्स आप अगर फर्स्ट देखें, फर्स्ट का वेट है 1 और 1 की कॉस्ट देखें, 1 किसकी कॉस्ट है 7 और 6, तो ये आपके पास सोर्स है 7 से 6 तक गए तो हमारे पास टोटल वेट लगा 1। ठीक है, ऐसे ही 2 का देख लेते हैं, 2 का है 8 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा वेट कितना आ रहा है
2, ठीक है। इसी तरह दूसरा लगा लेते हैं। ये बना लेने से, ये टेबल ड्रॉ कर लेने से ये होगा कि आपको पता होगा कि आप हमने कौन कौन से, हमारे पास ये वेट आ चुके हैं, हमने कौन कौन सी इसमें से स्किप करने हैं जिससे साइकिल कंटेन हो रहा हो। यहाँ साइड में लिखते जाओ, इनसे साइकिल कंटेन होता जाएगा। तो वो जिससे साइकिल कंटेन हो रहा है वो वाली एज हमने नहीं लगानी, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना कि हमने इसको करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम, तो यहाँ पर हमारा ये जो एक ग्राफ है, वही वाला ग्राफ मैंने उठाया है, इसमें सबसे कम है 7 से 6। तो हम सबसे पहले 7 लेंगे, और एक एज लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अभी कोई भी इससे हमारा जो है 2, 6, इससे कोई भी साइकिल कंटेन नहीं हो रहा, अभी तो स्टार्ट ही गया है। देन 2 है, 2 इसमें 8 से 2 जा रहा है, और 6 से 5। तो हम ये दोनों उठा लेते हैं, क्योंकि दोनों से ही हमारा जो है, पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं 6 to 5, ठीक है। 8 से 2 की तरफ हमने ये जो एच है जिसकी कॉस 2 आ रही थी, इसको ड्रॉ कर लिया। साथ साथ इनको लिखते जाते हैं ताकि ये आपके लिए फ्लेक्सिबल हो जाए। ये इसकी कॉस्ट है 2, ठीक है। ठीक है, से ही इसकी कॉस्ट है आपके पास 1, जो हमने ड्रॉ कर ली, इसकी 2 है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये 6 से 5 की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी जो है वो आपकी 2 है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये 2 वाले कंप्लीट हो चुके हैं, 1 से 2, और अभी तक कोई भी साइकिल इसमें कंटेन नहीं हुआ, ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद फिर इसमें 3 भी हो सकता है, एंड 3 इसके अंदर गिवन नहीं है, तो 3 हम ऐड नहीं करेंगे, 4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 1 से 0 की तरफ ये वाला है, और 2 से 5 की तरफ है, ठीक है। ये साइकिल तो नहीं कंटेन हो रहा, अगर साइकिल कंटेन हो रहा तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो हम ये ऐड कर लेते हैं 1 और 0 की तरफ जा रहा है, 4, 0, ये हो गया 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पर हम इसको 4 असाइन कर देते हैं, बेसिकली ये बीच में, ठीक है। इसकी कॉस्ट 4 है, तो अभी तक कोई भी साइकिल कंटेन इसमें नहीं हुआ, अभी तक ये सारा जो है आपका, अब 4 हो गया, 4 इसका भी 4 है, 2 से 5 जाएंगे तो हमारा क्या कहते हैं, ये हमारी कॉस्ट जो लगेगी वो 4 लगेगी, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से भी हमारा साइकिल कंटेन नहीं हो रहा। हाँ, 8 से 6 अगर लगा दिया तो फिर ये एक साइकिल बन जाएगा, और ये हमारा ट्री की प्रॉपर्टी को ये डिस्कार्ड कर देगा, ये हम नहीं कर सकते। तो इसको लगा देते हैं 4, ठीक हो गया। उसके बाद 5 इसमें गिवन है, किसी की कॉस्ट नहीं, 5 नहीं है, 6 है, इसलिए ये 8 से 6 की तरफ जा रहा है। 8 से 6 लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे अगर हमने ये लगा दिया
फिर ये मसला हो जाएगा। यहाँ पर हम ये चीज़ अगर लगा दी तो ये आपका एक साइकिल बन गया, तो ये हमने नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि हमने इस तरीके से करना है कि उसमें साइकिल कंटेन ना हो, ठीक है। 4 हो गया, 4 6 के बाद 7 में देखिए तो ये हमारे पास एक आ रहा है 7 to 8, 7 से 8 की तरफ। अगर हम ये वाला भी ड्रॉ कर देते हैं तो इससे भी साइकिल कंटेन होगा, ठीक है। एक साइकिल बन रहा है, एक लूप बन रही है, ठीक है। ये भी नहीं लगा सकते। 7 के बाद 8 है हमारे पास ये वाली, अगर हमने ये वाली ड्रॉ कर दी। 5 इसके अंदर गिवन नहीं है। 6, अगर 6 ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये साइकिल कंटेन हो जाएगा, इसलिए 6 हमने ड्रॉ नहीं करनी। उसके बाद 7 है, 7 भी ड्रॉ करेंगे ये वाला तो ये साइकिल बन जाएगा, बट ये वाला 7 जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि इससे साइकिल कंटेन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं 7, ठीक है। हो गया यहाँ तक। फिर 7 के बाद हम ये वाला 7 नहीं लगा सकते क्योंकि अगर हमने ये 7 लगाया तो फिर ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा जो कि ट्री की प्रॉपर्टी ही नहीं है और ये क्रूस्कल की भी नहीं है। 7 के बाद हमारे पास बाकी क्या बचता है? 8 हमारे पास एक ये है और एक ये है। अगर हमने ये वाला कंटेन ये वाला लगाते हैं तो भी आई थिंक साइकिल नहीं बनेगा, और अगर ये वाला लगाते हैं तो ये इससे भी कोई साइकिल कंटेन नहीं होती। तो या तो हम ये वाला लगाएंगे या ये वाला, तो ये आपके ऊपर है। मैं ये वाला लगा रही हूँ, ये आपकी यहाँ पर 8 लग गया। अगर ये लगाया तो फिर ये नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। ये वाला लगाओ या फिर ये वाला लगाओ। तो ये वाली लाइन जो है 1 से 2 की तरफ जो जा रही है ये वाला हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ये ऐड किया तो यहाँ भी एक साइकिल कंटेन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये कंप्लीट करने के बाद 8 तक पहुँच चुके हैं। 9 नेक्स्ट हमारा 9 बज चुका है और भी 8 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इसको फर्दर इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो ये दिख रहा होगा कि इसमें कहीं पर भी हमारे पास वैल्यू नहीं है 8 की और 9 की है। 9 का देख लेते हैं। 9 के लिए हम एक और 3 से 4 की तरफ जो है जा रहा है वो ये वाला, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो है जी 9, ठीक हो गया। ये एक हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिदम एक रेडी हो गया है जिसकी कॉस्ट आई थिंक बहुत ही कम बन रही है। कैलकुलेट कर लें बेशक आप। इसकी है जी 4 8 आई थिंक 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 plus 7 28 28 plus 9 28 7 37, ठीक है। 37 तक ये आपकी टोटल कॉस्ट बन रही है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है बाय यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिदम। तो इसकी कितनी आपके पास ये बनी है, ज़रा ये यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट इसकी स्टार्ट करते 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 प्लस, बेशक आप इधर से चले जाएं, 2 प्लस 4। कीबोर्ड का थोड़ा कीज का इसके अंदर इशू है। 7
प्लस यहाँ से आपके ये 2, ठीक हो गया, 2 7 4 और प्लस 9 विच इज इक्वल टू 37। ठीक है, बेशक आप खुद काउंट कर लो टोटल जो आपकी कॉस्ट आई है वो। देखिए 4, ये 1 बाद में आना था, खैर वैसे काउंट ऐसे ही करते हैं, 1 8 भी है इसमें, 1 भी है, ठीक है। उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद ये 4, फिर 7, फिर 2 एंड देन 9। तो ये हमारे पास एक टोटल कॉस्ट बन गई है विच इज़ 37 कॉस्ट लगी। इस पूरे को हमने इसमें से जितने भी वो एच निकाल लिए हैं जो कि हमारे ट्री की प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड कर रहे थे और ख़ास तौर पर क्रूसियल में साइकिल को क्रिएट कर रहे थे, उनको हमने निकाल दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है इसमें। और इस तरह से ये सारी आपकी कंप्लीट हो गई। और हमारी इसमें एजेस कितनी लगी हैं वो भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आई थिंक 9 है आपकी 3 जी, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, टोटल 8 एजेस लगी हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा समझ में आ गया हो कि क्रूस्कल एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। और उसमें हम बात यही है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब कितनी कम कॉस्ट के अंदर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारे पास इसके अलावा एक और है, अगर हम ये 10 वाला ड्रॉ करूँगी तो उससे थोड़ी सी इससे ज़्यादा 40 तक चली जाएगी। अगर 7 हटा दूँ यहाँ से और ये कर दूँ तो भी ये एक स्पैनिंग ट्री रहेगा, लेकिन इससे कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। मैं जो कहना चाह रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये वाली ड्रॉ कर देती हूँ और ये वाली यहाँ से 7 वाली जो है ये मैंने ये वाली लाइन यहाँ से हटा दी और अगर ये वाली ड्रॉ कर दी, क्योंकि इस या तो ये ड्रॉ की जा सकती है, ये ड्रॉ की जा सकती है। अगर मैंने ये ड्रॉ की है तो फिर यहाँ पर जो है ना इसकी कॉस्ट लिख देंगे, यहाँ पे चलेंगे सीक्वेंस में ही, ठीक है। 10 कर देंगे तो भी ये देखिए स्पैनिंग ट्री है, लेकिन इससे इसमें 3 और प्लस कर दो तो ये आपका तकरीबन 40 बन जाएगा। और 37 आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट है उससे, तो इसलिए हमने 7 यही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हमारा लेक्चर होगा तो उसमें हम प्रिम्स एल्गोरिथम को करेंगे। अगर मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी बंद हो रही है कुछ इस तरह का, अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जब आएगा तो फिर इसको प्रोसीड करेंगे फर्दर, ठीक है, उस हिसाब से चलेंगे। तो आप लोग जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और इसको साथ साथ करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों के बस बहुत कम टाइम रह गया आपके पास। आई थिंक नेक्स्ट हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम है, उसके अलावा शायद एक कोई होगा शायद टॉपिक जो रह गया हो शायद बीच में कहीं, तो वो हम कवर कर लेंगे। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल हो, कुछ हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों की असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। इसकी भी असाइनमेंट मैं आपको जो है वो भेज दूँगी। आई थिंक मेरे पास PDF के अंदर मौजूद है, मैं ज़रा देखती हूँ 1 मिनट। यहाँ पे आई थिंक लास्ट में मैंने इंक्लूड भी की हुई है, प्रिम्स के बाद है शायद असाइनमेंट। देख लेती हूँ एक बार, अगर इसी में है जी बिल्कुल, ये रही असाइनमेंट्स, ठीक है। ये असाइनमेंट्स हैं, ये आपने करनी है। प्रिम्स को अभी रहने दें, क्रूसिकल जो है इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, ये आप कंप्लीट करें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, उसको प्रिम्स एल्गोरिथम को। और अपनी एक तो अटेंडेंस आप लोगों की बहुत शॉर्ट है, अटेंडेंस अपने फुलफिल करें दोनों सेक्शन। और दूसरी बात ये करनी थी कि आप लोगों का जो मिड से पहले आप लोग जो असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाई हैं वो किसी की भी ठीक नहीं है। ये जो अभी लास्ट हुई थी वो वाली तो मैंने चेक की है एक सेक्शन की, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है ठीक। जिसमें 10 वाली एग्जाम्पल है, 10 20 वाली जिसमें AVL ट्री बनाना था वो गलत है। और सिर्फ वो वाली ठीक है जो मैंने क्लास में करवाई थी। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको करवाया था कवर।
तो खैर अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया है या कुछ है तो आप लोग बता दो मुझे, उसका भी एक हम लेक्चर कर लेते हैं। जो एक तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को करवानी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि वो हमसे नहीं हुई, तो उसको हम करते हैं। लेकिन बात ये कि वो जो 10 और 20 वाली, आई थिंक 25 ऐसे ही करके एग्जांपल है कोई, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो असाइनमेंट्स में आपके पास गिवन है, वो सबकी गलत है। और सारे स्टूडेंट्स को चेक करें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो ये किया है कि बस जान छुड़ाने वाले काम किए हैं। तो वो भी खुदारा जो है ना थोड़ा अपने ऊपर रहम करें, नहीं तो आपको मार्क्स का तो आप सोचें ही नहीं बिल्कुल भी कि आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सेशनल जो हैं वो इसी पे बेस्ड करते हैं, आपके असाइनमेंट पे, आपकी प्रेजेंटेशन पे। तो इसको अच्छे से करें। क्रूस्कल भी मैंने करवा दिया, आज ये भी इंक्लूड होगा आपके। तो आप इस तरह से 3 असाइनमेंट होंगी जो बन जाएंगी, तो ये अच्छे से दें। फिर अगर आगे पोस्टपोन होते हैं अगर एग्ज़ाम, तो फिर हम कुछ टेस्ट भी बीच में मैं रख लूँगी, ताकि ये आपका कंप्लीट एक अच्छा हो जाए, ताकि फाइनल की तरफ जाएंगे तो और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, थोड़ी सी इससे हार्ड हैं चीज़ें जो समझने वाली हैं। इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो ही है, नहीं तो अगर आप टाइम नहीं देंगे बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे, देन फिर आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, परेशान कर सकती हैं।